नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार और मैं हूं हिमांशु प्रभा। अभी मैं खड़ा हूं ओम इनक्लेव में। ये ओम इनक्लेव का वो इलाका है जहां एक छठ घाट बन रहा है और इस छठ घाट को बनाने के लिए बहुत राजनीति हुई। यहां के नेताओं के आपसी खींचतान की वजह से उसको तोड़ दिया गया। एमसीएफ ने के कर्मचारी आए और उन्होंने खुद बुलडोजर चलाया। अब सवाल ये उठता है आखिर इसको बनवा कौन रहा है। आइए, यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय कुछ निवासी, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम नारायण सिंह। राम नारायण जी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो अभी बन रहा है ये दोबारा इसको बनवाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया था और इस जो दीवारें हैं, चारदीवारी की गई थी, नव निर्मित चारदीवारी थी। एमसीएफ के फंड से एमसीएफ वालों ने इसको तोड़ा। तो ये दोबारा जब ये बना, ये कैसे बना और किसके फंड से बन रहा है, क्या जानकारी है आपको? क्या हुआ था कि अब मैं स्टार्टिंग शुरू से कर रहा हूँ जी। जब हम लोग का छठ का महापर्व आया तो यहाँ पे ये स्थिति थी कि हम जो है पूर्वांचल के बिहार के जो निवासी हैं, जो कि 80% इस कॉलोनी में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे को जो है छठ घाट के अंदर छठ पूजा करने लायक ये जगह नहीं था। फिर हमने कॉलोनी में घूम घूम के लोगों से चंदा इकट्ठा किया, जो लगभग हमने 60 से 70 हज़ार रुपया इकट्ठा किया और मिट्टी भराव करने लगा। उसके बाद हमारे पार्षद जी रवि भड़ाना जी आए, बोले ये जो है कमाने खाने का इन्होंने धंधा अपनाया हुआ है। फिर उन्होंने 4-5 डंपर मिट्टी गिराया और छठ हमारा किसी तरीके से हमने छठ किया। छठ के बाद जो है ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री वहाँ से लेके लास्ट तक बाउंड्री हो गई और उसकी उन्होंने यहाँ उपस्थित होते हुए ये छठ घाट तोड़ दिया गया। हमने पूछा भाई ये छठ घाट कैसे टूटा? बोला जी गलती से टूट गया, मैं कल से बनवा दूंगा, आप लोग हल्ला मत करिए। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। हमने उन पे यकीन किया। जो हमारे सोमलता भड़ाना, उनके पति हैं रवि भड़ाना, हमें कई बार आश्वासन दिए कि मैं इनको बनवा दूंगा, मैं इनको बनवा दूंगा, लेकिन इन्होंने बनवाया नहीं। लास्ट में हमने कॉलोनी के 100 आदमी इकट्ठे होके चौधरी किशनपाल गुजर के पास हम लोग जाके पहुँचे और अपनी बीती उनको सारी चीज़ हमने बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपने जो पैसा दिया ये छठ घाट मेरा बन गया और छठ घाट को तोड़ दिया गया। वो उसी टाइम जो है रवि को फ़ोन किया। फिर हमने सेकंड टाइम जब उनके पास गए, ये कब की बात है? ये हो गया कोई 2 महीना हो गया, 2 महीना करीबन हो गया। हम किशनपाल चौधरी से मिले, उन्होंने टूटने के बाद गए थे? हाँ, टूटने के बाद हमने बताया कि जी सर आपके द्वारा पैसा दिया गया, हमारा छठ घाट की बाउंड्री हो गई। और वहाँ पे मौजूद रवि भड़ाना, पार्षद सोमलता भड़ाना के पति रवि भड़ाना है, उन्होंने आश्वासन दिया कि अंकल जी आप लोग परेशान मत होइए, ये गलती से टूट गया, मैं बनवा दूंगा। लेकिन 2-3 बार करने के बाद आज बनवा देते हैं, कल बनवा देते हैं, आप लोग किशनपाल के पास मत जाना। तो मैं आपको रोक रहा हूँ। ये सोमलता भड़ाना के जो पति हैं रवि भड़ाना, जो पार्षद पति थे, तो उनको ये पता नहीं था कि ये आखिर बाउंड्री हुआ है तो ये किस फंड से हुआ है, किसने करवाया है? क्या वो सारी चीज़ पता है। वो जो बाउंड्री हो रही थी तो वो कह रहे थे कि मैं करवा रहा हूँ। मैंने कहा जी कोई भी करवाए, हमें उससे कोई, हमारा काम होना चाहिए। लेकिन जब बाउंड्री टूट गई तो हम लोग जो है कॉलोनी के 100 आदमी मौजूद होके चौधरी किशनपाल के पास गए। चौधरी किशनपाल से हमने कहा कि सर ऐसी सी बात है, आपने पैसा दिया, हमारा छठ घाट की बाउंड्री बन गई थी, लेकिन फलाना वो क्या नाम था, सुमेर सिंह एक्सियन ऑफिसर सुमेर सिंह, उसने तोड़ा, जबकि प्रशासन नहीं लेकर आया। प्रशासन यहाँ लेके आया ही नहीं और उसने तोड़वा दिया। और तोड़वाने के बाद मंत्री जी ने एक्सियन को नंबर दिया। एक्सियन से हम लोग 5 दिन जाके मुलाकात किए। एक्सियन ने बोला कि सुमेर सिंह का हम तनख्वाह से पैसा काटेंगे, आपका काम शुरू होगा। और उनके ऑर्डर पे चौधरी किशनपाल द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, उन्होंने ही पैसा दिया है और इसमें कोई राजनीतिक नहीं। अभी पता चला कि पिछले संडे को रवि भड़ाना आके कह रहा काम मैंने ही शुरू करवाया। तो तू 2.5 महीना से कहाँ था भाई? अगर काम तुमने शुरू करवाया तो 2.5 महीना से कहाँ सोए पड़े थे? हमें चौधरी किशनपाल के पास जाने की नौबत क्यों आई? लेकिन अब तो मैं पार्षदों से बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बाप चौधरी किशनपाल गुजर खड़ा है, कह रहा है कि मैं बैठा हूं, जो आपकी समस्या है मेरे से आगे डायरेक्ट मिलो। और उनके कहने पे ये बाउंड्री की चारदीवारी हो रही है। पानी की व्यवस्था नहीं होने के बाद फिर हमने चंदा किया और वो सामने देखिए समर्सिबल हमने 20,000 रुपये लगा के बोर करवाया हूँ। चल के वहाँ देखिए 20,000 रुपये लगा के हमने उसको बोर करवाया, ताकि यहाँ बाउंड्री में पानी, हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने मकान वाले हैं
किसी ने भी पानी देने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा भाई काम हो रहा है, ठेकेदार आदमी दूर से आए हैं, इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो हम आगे यहाँ पे जो है बोर करवाए ताकि इसकी तराई हो सके। बढ़िया ठेकेदार के आदमी सुबह 9 बजे आते हैं, अपना समय से काम करते हैं, काम बढ़िया है, संतोषजनक काम है। अगर क्या ये जो बाउंड्री हो रही है इसके साथ प्लान क्या है? बाउंड्री ही खाली होगा या ये जो हम देख रहे हैं घाट भी सारे टूटे पड़े हैं, तो क्या घाटों का भी इसमें पुनर्निर्माण होना है या केवल बाउंड्री होनी है? और बाउंड्री भी होनी है तो चारों तरफ से होनी है या सिर्फ 3 साइड से होनी है? मेरे हिसाब से बाउंड्री का मतलब होता है जो चार दीवारी होनी चाहिए। ठीक है, 4 दीवारी के बजाय ये 3 दीवारी करेंगे। हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो चौधरी किशन पाल के पास फिर फरियाद लेके जाएंगे कि सर ये हमारी समस्या है। वो हमसे आश्वासन दिए हैं कि जो भी आपकी समस्या है वो आके मेरे से बताओ, मैं आप लोगों का सारा काम करूंगा। मतलब आप लोग की परेशानी जो है यहाँ के स्थानीय पार्षद पति से है और कृष्ण पाल गुर्जर जी? हमें किसी से परेशानी नहीं है। हमारे लिए चौधरी किशन पाल है, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम पार्षद को तो हम चौधरी किशन पाल से कहेंगे भी कि पार्षद से आप हमारा कोई काम मत करवाइए। कोई पार्षद हमारे यहाँ काम करके तैयार नहीं है। हमारा पार्षद तो ये सोचते हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, हम इनके जाएं पैर छूते रहें, बाबूजी बाबूजी करते रहें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हमें चौधरी किशन पाल से पूरा आश्वासन मिला हुआ कि ओम इनकलेव मेरा है और ओम इनकलेव वासी किशन पाल के हैं। आगे भी थे, आगे भी रहेंगे। अगर चौधरी किशन पाल कहें कि आग में खड़े रहो तो आग में खड़े रहेंगे। लेकिन चौधरी किशन पाल ने हमारा ये महापर्व जो छठ का होता है सबसे बड़ा पर्व है, इसके लिए इन्होंने जो बाउंड्री कराई हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तहे दिल से उनका धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा सामूहिक स्थान इन्होंने कर दिया। सामाजिक तत्व यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी आ जाएगा। तो क्या आप तो इसके लिए भी हम उनका मुंशी को, ठेकेदार जी का जो मुंशी है उनसे हमने बताया, तो वो कर रहे हैं जो हमारी तो यहीं तक का हिसाब किताब था। आगे अगर करना है तो आगे आप बात कीजिए, हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आगे के लिए हम लोग अब अपना हिसाब निकाल रहे हैं। जो अब नेताजी से मिले, चौधरी किशन पाल जी से मिले और इस काम को कराने के लिए हम वहाँ जाएंगे और आश्वासन मिलेगा तो फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये 3 टांग का है, कल को ये दीवार लगा हुआ है, इधर कॉलोनी का दीवारें हैं, घर बना हुआ है। कल को कोई आदमी इधर से अगर खिड़की मौका फोड़ लिया, कुछ कर लिया, तो हम कहाँ उन लोगों से फरियाद करेंगे? मतलब आपको ये भी डर है कि आने वाले समय में अगर 3 तरफ से बाउंड्री होती है, उधर नहीं होती है, तो उधर के निवासी जो हैं वो इधर से दरवाजा भी खोल सकते हैं, पानी घेर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा समस्या का तो बिगाड़ देंगे ये। बिल्कुल, ये चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए। प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ये थे ओम इनक्लेव के निवासी, जिनकी मांगे हैं कि ये बाउंड्री को 3 साइड से ना करके 4थे साइड से भी कर दिया जाए। बाकी ये लोग कृष्ण पाल गुर्जर जी के कामों से संतुष्ट हैं। हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी अन्य खबरों पे। देखते रहिए सत्य हुंकार। मैं हूँ कैमरामैन इमरान के साथ हिमांशु। धन्यवाद।